बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 10th क्लास मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें कहा जा रहा है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, हम ये वेरीफाई करते हैं कि क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चलेगा बच्चों? ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री को चेक करके आपको पता चलता है। अगर ऊपर डिग्री छोटी हो नीचे डिग्री बड़ी हो तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ऊपर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब ऊपर डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में डिग्री को फाइंड करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों को रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, आपको एक ऐसा टर्म मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 5 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी इसकी? 5। ऊपर डिग्री 2 और नीचे डिग्री 5, यानी ऊपर डिग्री छोटी है नीचे डिग्री बड़ी है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन जो हमारी बुक की 4 एक्सरसाइजेज हैं, हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के, जिनके ऊपर एक एक एक्सरसाइज बेस करती थी। ये कौन सा केस है, ये सिंपल वर्ड्स में ये किस एक्सरसाइज से बिलोंग करता है, ताकि आप उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर सकें। ऐसा चेक करने के लिए आपको इसका डिनोमिनेटर देखना पड़ता है। जैसे ही आपने इसके डिनोमिनेटर पर नज़र दौड़ाई तो यहाँ पर आपको एक टर्म नजर आई एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक्स का स्क्वायर आ जाए, उसके बाद प्लस आए, साथ में कोई सा भी नंबर आ जाए, मैंने n लिख दिया। बच्चों ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें एक्स स्क्वायर के बाद प्लस आए साथ में कोई भी नंबर आए तो वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा। अब देखें एक और चीज़, जब इसका देखा ऊपर होल स्क्वायर तो इसका मतलब ये है कि ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट कर रही है। जब भी आपको होल पावर नज़र आए जो कि 1 से बड़ी हो, स्क्वायर नज़र आ जाए, क्यूब नज़र आ जाए, पावर 4 नज़र आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि ये ब्रैकेट खुद को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो देखें ये होल का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट खुद को रिपीट कर रही है। जैसे ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए खुद को रिपीट करता है। ठीक है, इसी तरह से हमें पता चल गया कि ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है और ख़ुद को रिपीट कर रहा है। तो 4.4 हमारे पास वो एक्सरसाइज है जिसके अंदर वो क्वेश्चन शामिल होते हैं जिसमें इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होता है और वो रिपीट करता है। अब चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप देख लिया करें कि अगर इसमें कोई लीनियर पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले उसको ना एक डिनोमिनेटर बना के लिख दें x माइनस 1, और उसके ऊपर आपने कोई भी अल्फ़ाबेट, मैंने a से स्टार्ट कर दिया तो आपने a लिख देना। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आप प्लस बनाएंगे और फिर एक और डिनोमिनेटर आप बनाएंगे यहाँ पर, वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जो आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट कर रही है क्योंकि इसकी पावर होल है। जब इस तरह का केस आएगा तो आप पहले उस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को यहाँ लिखेंगे, पावर 1 से उसको स्टार्ट करेंगे। राइट, ओके। तो इसके ऊपर जो है याद रखो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के ऊपर कभी भी एक अल्फ़ाबेट नहीं आता, एक सिर्फ लीनियर के ऊपर आता है। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के ऊपर 2 अल्फ़ाबेट आते हैं तो आप b प्लस सी लिखेंगे और पहले के साथ x लगाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रख लें। ओके, आपने एक बार लिख लिया इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को, नेक्स्ट टाइम आपने ये करना है कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक को दोबारा लिखेंगे लेकिन एक पावर उसकी बढ़ा के, अब 1 से हो गई 2। कब तक 1 पावर इंक्रीज करते जाना है? जब तक ये पावर जो है वो इसके इक्वल ना आ जाए। तो पावर इसकी हाईएस्ट 2 है तो 2 का पहुंच चुका तो यहीं पे आप रुक जाएंगे। ठीक है, अब अगेन डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है तो फिर से आप इसके ऊपर 2 अल्फ़ाबेट लिखेंगे d प्लस ई और पहले के साथ लगाते हैं x। इतना सा काम है बच्चों, बस ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप जानते हैं कि फार्मूला अप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होता है उसको हम पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1
होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1। इसी तरह से बच्चों अब ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, कोशिश किया करें इसको लाजमी से ब्रैकेट में कर लिया करें, वरना आपकी गलती का चांस बढ़ जाएगा पेपर में, ठीक है। तो ये आपको मिस्टेक से बचाती हैं ब्रैकेट्स, इसलिए इसको लगाएं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी बी एक्स प्लस का सी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके नीचे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था, x का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस का आ गया 1 हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ जी डी एक्स प्लस ई, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी आपने x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक। डिवाइडेड बाय में क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें x माइनस 1 की ब्रैकेट x माइनस 1 से कट जाएगी, और ये ब्रैकेट सेम है, कट जाएगी। x माइनस 1 से कट जाएगा। अब x का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट इसके होल स्क्वायर को ख़त्म कर देगी, ठीक है। जिस तरह a का स्क्वायर ऊपर लिखा हो नीचे a लिखा हो, तो आंसर क्या आता है a, यानी ये सिर्फ इसको कट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने किया। अब ये ब्रैकेट सेम टू सेम इससे कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा आपको x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। इसी तरह से प्लस यहाँ पर भी देखिए आप डी एक्स प्लस ई आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है कि ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है ना, इसके अंदर ए बी सी डी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकाल के हमने पुट करनी है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। लेकिन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें हेल्प मिलती है इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें से हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ x माइनस 1 हमें एक लीनियर मिल रहा है, तो जब भी हमें कोई लीनियर मिल जाता है डिनोमिनेटर में, तो उससे हमें बड़ी आसानी से वैल्यूज़ मिल जाती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस लीनियर को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा b प्लस c 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस ये और 1 ये वाला, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा d प्लस e इंटू 1, एक्स की जगह 1 पुट किया, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो बच्चों गौर से ज़रा, यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू है 1 माइनस 1 क्या होती है, 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगी, पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 प्लस 1 2 होती है, लेकिन 1 माइनस 1 0 होता है। जब 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो a इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से पता चला कि a की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब आपने b, c, d और e की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास अब कोई और लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचा, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 को प्रॉपरली अरेंज करके लिखते हो, उसके बाद फिर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अब हम इसको कैसे अरेंज करते हैं, इसको जस्ट एक्सपेंड करते हैं और फिर तरतीब से लिखते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी लाइन हमारे पास। एक्स का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, ठीक है। हमने एक्सपेंशन करनी है सबसे पहले, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस अब ये तीन ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हम bx प्लस सी को ऐसे लिख देते हैं,
और इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। x इंटू एक्स का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा x की पावर 3, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा x। इसी तरह -1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x स्क्वायर, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, ऐसा करने के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है प्लस का। अब dx को x से मल्टीप्लाई करें, इस दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करना है, dx को x से मल्टीप्लाई करें बन जाता है dx का स्क्वायर, dx को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस dx बन जाएगा, ठीक है। अब e को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, e इंटू एक्स बन जाता है e x, और e इंटू -1 माइनस का e बन जाता है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स रहती हैं जिनको अभी हमने फर्दर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x का स्क्वायर इधर ही रहेगा, ठीक है। a इंटू एक्स की पावर 4 बन जाएगा a एक्स की पावर 4 प्लस 2 a से मल्टीप्लाई होगा 2a x का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 क्या बन जाता है हमारे पास a, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अब इन सब को मल्टीप्लाई करें दोनों ब्रैकेट्स को, bx को x क्यूब में मल्टीप्लाई करें bx की पावर 4 होगी, bx को x से मल्टीप्लाई करें bx की पावर 2 होगी, bx को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें माइनस bx की पावर होगी हमारे पास 3, ठीक है। इसी तरह bx को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का bx आ जाएगा, ठीक है। अब bx को इन सब से मल्टीप्लाई कर लिया, अब c को इन सब से मल्टीप्लाई करो, c को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया cx पावर 3, ठीक है। c को प्लस x से मल्टीप्लाई करो cx, c को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करो c को -1 से तो आंसर आएगा माइनस का c, ठीक है, माइनस c आ गया, ठीक। उसके बाद ये जो लिखी है टर्म इनको आप दोबारा से इसी तरह लिख सकते हैं, dx का स्क्वायर माइनस dx प्लस ex और माइनस का e। ओके बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको तरतीब से लिखेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर सबसे लो। ax पावर 4 इसको इस्तेमाल कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर ये bx पावर 4 है, bx की पावर 4, अब और कोई x की पावर 4 वाला नहीं है। उसके बाद फिर हम क्यूब की तरफ आएंगे, क्यूब में यहाँ पर ये हमारा पहला है माइनस bx का स्क्वायर, लेकिन बच्चों एहतियात किया करो, पहले आप प्लस वाले से स्टार्ट करो। तो क्यूब वाले जो स्टार्ट करेंगे पहले मैं लिख लूँगा प्लस का cx की पावर 3, उसके बाद माइनस bx की पावर 3, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको लिख सकते हैं, उसी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ज़रा मिस्टेक का चांस कम हो जाता है, ठीक है। तो क्यूब के और कोई भी नहीं है हमारे पास, बस ये दो ही थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं जी एक्स के स्क्वायर वाले, तो ये पहली टर्म हमें मिल गई यहाँ पर एक्स के स्क्वायर वाली, प्लस का 2a एक्स की पावर 2। उसके बाद एक्स के स्क्वायर वाला कौन सा, ये प्लस का b एक्स की पावर 2। उसके बाद फिर कौन सा है जी हमारे पास, ये माइनस का c एक्स की पावर 2। उसके बाद कौन सा, प्लस का d एक्स का स्क्वायर, प्लस का d एक्स की पावर 2, ठीक है। बस ये थे हमारे पास एक्स के स्क्वायर वाले। अब उसके बाद हमने एक्स वाले ढूंढ के लिखने हैं। तो एक्स वाले बच्चों यहाँ पर आपको मिलेंगे एक्स वाले ये माइनस बी एक्स है, माइनस बी एक्स के साथ ये प्लस का सी एक्स है। तो पहले मैं प्लस का सी एक्स लिख लेता हूँ, बाद में माइनस का बी एक्स लिख लेता हूँ, ताकि पहली टर्म पॉजिटिव रहे, हमें गलती का चांस कम हो जाए। माइनस बी एक्स, ठीक है, ये माइनस बी एक्स हो गया, प्लस का सी एक्स हो गया, और उसके अलावा कौन सा जी, माइनस का डी एक्स, माइनस का डी एक्स प्लस का ई एक्स, ठीक है। अब ये एक्स वाली टर्म भी होगी। अब विदाउट एक्स वाली तो हमारे पास कौन सी है, ये ए आ गया, पहले ए के बाद फिर माइनस का सी, ए माइनस का सी और माइनस का ई, माइनस का ई, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने इसको तरतीब से लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो x की पावर 4 वाले हैं ना सारे, उनमें से आपने x की पावर 4 कॉमन ले लेने। तो यहाँ बचेगा a प्लस बी एक्स की पावर 4, इन दोनों से आपने ना x की पावर 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जो x के क्यूब वाले हैं ना, उन सब से आपने x का क्यूब जो है वो कॉमन ले लेना। यहाँ पर हमने x का क्यूब कॉमन ले लिया, c माइनस बी बच गया। उसके बाद जो x के स्क्वायर वाले हैं उनसे x का स्क्वायर कॉमन ले ले, यहाँ पर 2a आ जाएगा, ठीक है। 2a के बाद फिर यह आ गया हमारे पास b, और ये माइनस का c, और ये प्लस का d, ठीक है, और साथ में x का स्क्वायर, ये जो हमने कॉमन लिया, ठीक है। इन सब से हमने x का स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसी तरह से बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ना,
उसमें हमने x कॉमन ले लेना है, ये भी x वाला, ये भी x वाला, ये भी और ये भी, ठीक है। इन सब से x कॉमन ले लेना, तो c माइनस b, ये ब्रैकेट है हमारे पास, ये c नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, और ये c है, c माइनस b और माइनस का d प्लस का e, ठीक है। ये सारे हैं जिनमें x था, ये देख लें बच्चों, हमारे पास ये c x कॉमन चला गया, माइनस बी एक्स कॉमन चला गया, डी एक्स कॉमन चला गया, ई एक्स कॉमन चला गया, ठीक है। और इधर आप लिख देंगे जी हमारे पास ये सारे के सारे एक्स वाले हैं, ठीक है। उसके बाद विदाउट एक्स वाले हमारे पास कौन से हैं बच्चों, 3 ही हैं, ए माइनस सी माइनस ई, ये कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब आपने इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिख लिया। अब आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। कोफिशिएंट हम कैसे कंपेयर करते हैं, ज़रा देखिए, इधर एक्स की पावर 4 के साथ जो लिखा है ना वो इसका कोफिशिएंट है, उसको आपने इक्वल करना है इधर x की पावर 4 के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसके इक्वल। लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 मौजूद ही नहीं है, तो हम यूँ लिख सकते हैं 0x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का क्यूब है, इधर x के क्यूब से कंपेयर करना है, x का क्यूब नहीं है तो लिखिए 0x की पावर 3। उसके बाद x का स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, x का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस 0 का x है और प्लस का मैं यहाँ पर 0 ही लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। ये देखें जी, सिर्फ एक टर्म हमें पता है x का स्क्वायर, बाकी कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह 0 लिख लें। x की पावर 4 वाले भी 0 हैं, 0x की पावर 4, 0x की पावर 3, 0x है और 0 ही कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ऐसा करने से आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आप चाहें तो बेशक ना लिखें ये स्टेप। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपने देखा कि x की पावर 4 के साथ लिखा हुआ है a प्लस बी, इधर x की पावर 4 के साथ लिखा हुआ है 0, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, जो कि कोफिशिएंट कंपेयर करके आपने बनाई, दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, आप x के क्यूब जो है ना, x का क्यूब, ठीक है, उसके साथ कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। इधर x के क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है, c माइनस बी, और इधर क्या लिखा हुआ है 0, सो 0 इज इक्वल्स टू c माइनस बी, दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर जो है वो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरी ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर फिर 1 होगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर 1 है, उधर क्या है 2ab माइनस सी प्लस टी, तो आएगा ये 2a और प्लस का b माइनस का c और प्लस का d, ठीक है। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3 रोमन में, ठीक है। ओके, अब हमने कंपेयर कर लिया जी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। अब हमने x के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। इधर x मौजूद ही नहीं है, तो इधर इसका मतलब है फिर 0x का है, तो इसका x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, c माइनस बी माइनस डी प्लस ई, c माइनस बी माइनस डी प्लस ई, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। अब आखिरी जो है वो कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल रख लें, a माइनस सी माइनस ई, ये कांस्टेंट है, a माइनस सी माइनस ई, और ये किसके इक्वल है बच्चों, इधर तो कांस्टेंट कोई नंबर मौजूद ही नहीं है, तो हम कह देते हैं 0 मौजूद है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर दिया 0। इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, हमने करना क्या है, जो ए बी सी डी है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू कौन सी है, ए की इज इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। अब हमें यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से देखो ज़रा बात गौर से बच्चों। ए की वैल्यू 1/4 है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो रोमन में 1 लिखी है, इसमें अगर हम ए की वैल्यू पुट करें तो हमें बी मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। ए की वैल्यू है 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू क्या मिली फिर आपको, -1/4। लो जी, बी की वैल्यू मिल गई -1/4, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना, वो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, इसकी हम हेल्प लेंगे, सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, b की वैल्यू क्या है, -1/4, तो c इज इक्वल टू माइनस इंटू -1/4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो सी प्लस 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू -1/4, सी इज इक्वल टू -1/4 बच्चों, ये आपको सी की वैल्यू मिली। फिर सुन लें, सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 था, अब बी की वैल्यू -1/4 थी, पुट करें माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। तो ये अब इसकी वैल्यू आपको मिलेगी अगर 1/4 उधर जाए, उधर जाके तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सी की वैल्यू भी मिल गई। अब सी की वैल्यू मिलने के बाद अब आपको डी और ई की वैल्यू, दो वैल्यूज हमारी बाकी हैं, वो वैल्यूज हम इन इक्वेशन से लेंगे, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस सी और प्लस का आ गया हमारे पास डी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आप पुट करते चलेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1/4, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू -1/4, -1/4, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -1/4, -1/4 और प्लस ये आ गया हमारे पास डी, ठीक है, डी आ गया, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये 2 1 2 2 टू द 4 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, प्लस माइनस -1/4, माइनस माइनस हो जाता है +1/4 प्लस का डी, ठीक है। ये कट गए, प्लस और माइनस वाले एक जैसे हैं, कट गए, तो डी की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, 1 - 1/2 इज इक्वल टू डी। अब ये 1/2 था ना, इधर आके माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों 1/2 का मतलब होता है हाफ। एलसीएम लेके करना तब भी कर लो, शॉर्ट आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि 1 में से अगर हाफ निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको हाफ मिलेगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू डी। यहाँ पर आपको डी की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब डी की वैल्यू मिलने के बाद अब आपको वैल्यू निकालनी है जी ई की वैल्यू। ई की वैल्यू निकालने के लिए हम वो छोटी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ए माइनस सी माइनस ई, ठीक है, ए माइनस सी माइनस ई इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम ई की वैल्यू निकालने के लिए। अब ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/4, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, ये सी इज इक्वल टू -1/4, तो ये हो जाएगी जी -1/4, ठीक है। अब ये माइनस का ई है, इधर आके प्लस का ई हो जाएगा, राइट, ओके जी। ये 1/4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू ई। एलसीएम ले लें क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, एक एलसीएम आ जाएगा सेम टू सेम, वही ऊपर वाला भी एज इट इज लिखेंगे आप क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम लेके हमें मिलेगा 2/4, 2 1 2 2 2 4, तो बच्चों ई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/2, ठीक है। ये आ गया आपके पास ई की वैल्यू, ओके जी। अब ए बी सी डी ई सब की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इक्वेशन 1 के अंदर जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो पुट करने से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम फाइनल वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये रही इक्वेशन नंबर 1। अब ए का आंसर क्या है, ए का आंसर है जी 1/4, 1/4, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है x - 1, ठीक है, प्लस। अब b की क्या वैल्यू हमारे पास मिली थी, b की वैल्यू आई थी -1/4, -1/4, ठीक है। तो b के साथ x भी था, तो आप इसको डायरेक्टली x - x/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 × x x ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू -1/4 है, -1/4, ठीक, ओके। इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस, अगर हम नेक्स्ट देखें तो dx प्लस ई, डी की वैल्यू कितनी है, ये 1/2, साथ में x था तो यहाँ पर x लिख दूँ तो 1 × x क्या होता है बच्चों, x ही होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर x लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने x डायरेक्टली लिख दिया, x/2, राइट। उसके बाद जो e की वैल्यू हमारे पास आई है वो 1/2 आई है, +1/2, राइट, डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए ज़रा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपने पहले इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, फिर बताता हूँ आपने क्या करना है। शॉर्टकट मेथड बताऊँगा आपको ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। x - 1 प्लस इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है, पहले आप माइनस कॉमन ले लेंगे, वो माइनस शुरू में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे ना वो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा x + 1/4, नीचे का लिखा हुआ है
एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर देखें इन दोनों से आपने देखें एलसीएम देना है, इन दोनों का फ्रैक्शन है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा, ऊपर x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, नीचे का लिखा हुआ है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इस तरह की फ्रैक्शंस आपको ऊपर मिलती है ना, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका ट्रिक यह है बच्चों के ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही लिखो और जो नीचे वाला जो है इसके साथ लिख दो, बस बात ख़त्म होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा इसके अंदर। ठीक है, वरना हमें क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लंबा झंझट है, टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। तो शॉर्ट में आप यूँ कर सकते हैं, x प्लस 1 ऊपर का पार्ट रहने दें, नीचे वाला इसके साथ लिख दें, बस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, ऊपर का पार्ट ऊपर लिखा रहने दें x प्लस 1 और नीचे का पार्ट ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ आवर आंसर।